भाजपा ने मिशन 50+ पर शुरू किया काम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया दोनों संभागों में प्रचंड जीत का दावा। जीएमसी में मिलने वाली डाइट को लेकर फिर उठे सवाल। मरीजों और तीमारदारों ने एक जैसी डाइट देने का लगाया आरोप। जीएमसी ने मांडा सैरगाह की खूबसूरती पर लगाया दाग। लोगों ने जीएमसी पर लगाया गंदगी फैलाने का आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग से आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत का दावा किया है। जम्मू में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी जम्मू कश्मीर और भाजपा मिशन 50+ पर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा दोनों संभागों में सबका साथ, सबका विश्वास हासिल करके अपने बलबूते पर सरकार का गठन करेगी। और वहीं पर जम्मू का जीएमसी अस्पताल किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब ये अस्पताल मरीजों को दी जाने वाली अस्पताल की डाइट को लेकर सुर्खियों में है। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती विभिन्न बीमारियों के मरीजों को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक ही तरह की डाइट दी जा रही है। मरीजों और तीमारदारों के मुताबिक मरीजों को स्वस्थ होने के लिए अच्छे इलाज और दवाइयों के साथ साथ अच्छी डाइट की भी जरूरत होती है, जो कि इस अस्पताल में नहीं मिल रही है। तीमारदारों के मुताबिक पहले अस्पताल में हर मरीजों को बीमार के हिसाब से डाइट उपलब्ध होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सभी मरीजों को एक जैसी डाइट ही मिल रही है। 15 वार्डें हैं, जनरल वार्डें जिनको कह सकते हैं। उसके अलावा आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक जो मरीज़ हैं उनको एक प्रकार की जो डाइट जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है वो एक प्रकार की मिलती है। मैं समझता हूँ कि अगर वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर हम जाएँ तो अलग अलग बीमारियों के मरीज़ वहाँ पे हैं। कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई सर्जरी का पेशेंट होगा, कोई आर्थो का पेशेंट होगा, कोई मेडिसिन का पेशेंट होगा। मगर जो सर्जरी के पेशेंट को दिया जाता है वही मेडिसिन के पेशेंट को दिया जाता है। ना ही उस पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट की हिस्ट्री ली जाती है कि उस पेशेंट को किस प्रकार का डाइट देनी चाहिए। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक उसको यहाँ पे डाइट देनी चाहिए। यहाँ पे डाइटेशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जो डाइटेशन सुबह वार्ड में जाए, हर पेशेंट की पहले फाइल पढ़े और वो महसूस करे कि इस पेशेंट को क्या हम यहाँ पे खाना दें, जो डाइट दें वो किस प्रकार की होनी चाहिए। और जो सुबह का जैसे ब्रेकफास्ट की बात करें, यहाँ पे पहले कुछ साल पहले यहाँ पे सुबह बॉयल एग, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह मिलती थी। अब काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ें बंद होनी हुई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। जहाँ पे दवाई और ट्रीटमेंट जहाँ पे काम करता है वहाँ पे साथ साथ में ये चीज़ें भी काम ज़रूर करती हैं। अलग अलग किस्म के जो पेशेंट होते हैं उनको अलग अलग किस्म की डाइट जो है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये डाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल एक ही किस्म की डाइट वो है सभी पेशेंट को दी जा रही है। चाहे वो किसी भी किस्म का पेशेंट है उसको वही डाइट दी जाए और जनरल लोगों को दी जाती है। और दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है कि ये डाइट किस किस्म की आ रही है। जैसी डाइट पीछे से आती है और अब पता नहीं अब ये ठेकेदार का और इनका एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में क्या नेक्सस है, उसकी देखा नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी क्या है, ये किस पेशेंट को कैसी डाइट दी जानी है, इसका कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। और ऐसे ही डाइट जैसे आती है वहाँ लोगों को दे दी जाती है, उसकी क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डाइट का एक जो पूरा मेन्यू बना हुआ है उसके हिसाब से लोगों को डाइट दी जाती है। चाहे कोविड का अब दौर देख लें, पीछे वही डाइट चल रही है, वही लोग, वही सारा सिस्टम चल रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिस तरह से दूसरे हॉस्पिटलों में होता है, जैसे कश्मीर में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक एक्सपर्ट रखा गया है जो लोगों को देखता है कि इन लोगों को किस किस्म की डाइट चाहिए। अगर कोई बड़ा क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको उसी हिसाब से जो डाइट जो दी जानी चाहिए।
मांडा जम्मू शहर की खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर शहर की प्रसिद्ध सैरगाह भी है, जहां बड़ी संख्या में शहर के लोग सुबह शाम सैर के लिए जरूर जाते हैं। लेकिन जम्मू नगर निगम ने अपनी पुरानी गाड़ियों का यार्ड यहां पर बनाकर रख दिया है और इसकी खूबसूरती पर दाग लगा दिया है, जिससे जम्मू वासियों में भारी रोष भी है। क्या कुछ कहना है इस यार्ड को लेकर शहर वासियों का, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। जम्मू शहर की सबसे खूबसूरत सैरगाह में से एक है मांडा सैरगाह। प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल इस सैरगाह में बड़ी संख्या में जम्मू वासी सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सैरगाह की खूबसूरती पर जम्मू नगर निगम ने दाग लगा दिया है। स्थानीय लोगों और सैर के लिए यहां आने वाले लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने इस खूबसूरत जगह पर अपनी पुरानी खराब पड़ी गाड़ियों का डंप लगाकर यहां के खुशगवार माहौल को खराब कर दिया है। पहले इतना गंद हुआ नहीं करता था, जब से म्यूनसिपैलिटी ने लिया है तब से यह गंद इकट्ठा करना शुरू हुआ। गंद इतनी है, बदबू इतनी है, चलना मुश्किल हो जाता है। कोई अटेंशन नहीं है, कोई इसको कवर नहीं करता। हम पर्सनली किसी की वो करके थोड़ा बहुत करवा लेते हैं सफाई, लेकिन वो भी एक दिन, महीने में एक दिन आया कर गया, उसके बाद वहीं गंद का गंद वहीं पड़ा रहता है। लोगों का आरोप है कि जम्मू शहर में केवल एक ही जगह बची है जहां हरियाली है, जहां प्रदूषण कम है और जहां लोग कुछ पल सुकून से गुजारते हैं। लेकिन इस जगह को और विकसित करने के बजाय जम्मू नगर निगम ने इस खुशगवार जगह पर पूरे जम्मू शहर की गंदगी इकट्ठी कर दी है। ये यानी कि म्यूनसिपैलिटी को ये देखना चाहिए कि शहर में एक ही स्थान बचा है जो थोड़ा ग्रीन है, यहाँ थोड़ी आलूदगी कम है और यहाँ लोग पूरे शहर का फेमस मॉर्निंग वॉकर ट्रैक जो है वो इसी जगह पर है। आप देखिए पूरा शहर यहाँ सैर करने आता था। ये पुरानी रख है जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया था और ये वाइल्ड लाइफ एरिया है सारा। यहाँ पर आप, पहली बात तो ये है, मुझे इस बात का एतराज़ है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ आप उद्यान बना सकते हैं, जहाँ बाग बगीचा बना सकते हैं, यहाँ सैरगाह को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वहाँ ये काम करने की बजाय जो कि म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो काम करने की बजाय आप यहाँ पर पूरे शहर की आलूदगी इकट्ठी करते हो और यहाँ पर अपनी कबाड़, गाड़ियाँ और जो इक्विपमेंट हैं वो यहाँ इकट्ठे करते हो। ये कहाँ का आप, यानी कि कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? आप सिविक बॉडी हैं, लोगों से सिविक सेंस की अपेक्षा करते हैं, तो अगर आपकी ये सेंस है तो लोगों से आपका कोई एतराज नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जगह की खूबसूरती बरकरार रखने और यहां से गंदगी हटाने के मुद्दे को लेकर जम्मू नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी इस जगह की खूबसूरती को बचाने के लिए गंभीर नहीं है। तो सफाई तो होनी चाहिए ना। हम तो सुनते हैं प्लान बड़े बनते हैं, यहाँ ऐसा होना, यहाँ पार्क बनेगा, ये वो होगा। मंदिर के सामने देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। इसके बारे में हम इतने पर्टिकुलर हैं। कितनी बार हमारा डेपुटेशन दफ्तर गया, कमिश्नर साहब से मिला जो पहले थे, लेकिन होता है कख नहीं। उस वक्त कह देते हैं कि हाँ जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिलासे हैं सिर्फ ज़बानी, लिप सिम्पथी, बाकी कुछ नहीं। जम्मू नगर निगम का काम शहर को खूबसूरत बनाना है, लेकिन मांडा की बात करें तो इस जगह को खूबसूरत बनाने के बजाय जम्मू नगर निगम इसे बर्बाद करने पर तुली है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में पार्टी विस्तार के लिए अपनी विस्तारक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और विस्तारक योजना के तहत पार्टी द्वारा जम्मू में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित बड़े पैमाने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है।
इन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया है, थोड़ी आपके सामने सामान्य मंच और गति देने के लिए और इसको मजबूती के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारकों का 3 दिवसीय वर्ग रखा था। पार्टी के वो सभी वरिष्ठ और कमिटेड नौजवान वर्कर्स जो एक साल के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का कमिटेड और डेडिकेटेड वर्कर्स की हमने यहाँ वर्कशॉप्स कार्यशाला रखी थी। पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर विधानसभा में और हर जिले में हमारे कार्यकर्ता पार्टी संगठन के इस विस्तार के कार्य को मजबूती देंगे। भाजपा के जम्मू वेस्ट जिले की एससी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक आज कच्ची छावनी स्थित कार्यालय में हुई है, जिसकी अगुवाई जम्मू वेस्ट जिले के एससी मोर्चा के जिला प्रधान यशपाल शिवगोत्रा ने की है। बैठक में पार्टी ने कामकाज की समीक्षा के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई है। ये कार्यकारिणी जो है हम हर 3 महीने के बाद करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो 3 महीने में हमने जो कार्य किए हैं उसको गिनाया जाता है और आगामी जो कार्यक्रम है उनको उनकी रणनीति बनाई जाती है। हमारे मंडल देशी मोर्चा की कार्यकारिणी जम्मू कश्मीर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की संस्कृति और विरासत के संरक्षण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा की अगुवाई में जम्मू में आज एक बैठक हुई है, जिसमें धार्मिक पर्यटन और जम्मू कश्मीर की संस्कृति को लेकर चर्चा भी की गई है। बैठक में महंत राजेश बिट्टू, हरीश शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। कल्चर के अज जो प्रोग्राम का कड़ी दिखा दो कि साढ़े अलग अलग जिले का सारी टीम जी आई दी है वो पूर्व च रहे मंत्री साढ़े श्यामलाल शर्मा जी और इसलिए वर्तमान च उपाध्यक्ष ने, जिंदे कन्नै साड़ी अज सवेरे का एक मंथन होया कि कियां असें इस रिलीजियस टूरिज्म की बढ़ावा देना और हैरीटेज की कियां बचाना और कियां कियां असें अगे चलना है। श्री हरीश जी जेडे साढ़े इस संस्था के लिए चला दिन, अज इनकी अध्यक्षता च सारे लोग मिले हैं और मैं समझना कि बड़ा एक अच्छा माहौल च गल हुई और माननीय श्यामलाल शर्मा जी का पूर्ण रूप से समर्थन देना और सरकार कन्नै गल करने का जिहड़ा इन्हें सानूं आश्वासन दिता। उम्मीद रखने कि अस बड़ी जल्दी जिहड़े अपने साढ़े ठिकाने ने उत्थे पुज्ज जागे और मैं पुनः एक बार तुहाड़ा भी सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला करने वाले पोर्टरों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया पोर्टर यूनियन के बैनर तले आज इन पोर्टरों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर समर्थन में नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार कश्मीर में देश विरोधियों को पैसे और नौकरियां दे रही है, वहीं देश हित के लिए जान देने वाले लोगों की अनदेखी कर रही है। इन लोगों ने कारगिल युद्ध में सेवाएं देने वाले सभी पोर्टरों को स्थायी रोजगार देने की भी मांग की है। अच्छा, वहाँ पे जब खाना लेके जाते थे, अपना एम्युनिशन लेके जाते थे, जब वापस ये लोग आते थे वहाँ से उनकी डेड बॉडीज जो आर्मी कैजुअल्टीज हुई थी वो लेके आते थे। बड़ी मुशक्कत के साथ उन्होंने काम किया, दलेरी के साथ काम किया उन्होंने और हमारे कम से कम 7 बंदे शहीद हो चुके हैं। ठीक है जी। और जब वहाँ पे लड़ाई खत्म होने के बाद जब हम वापस इंडियन आर्मी हमें वापस कर दिया तो एक सर्टिफिकेट देते हैं हमें, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई इनको जो भी भर्ती आएगी सबसे पहले इनको भर्ती ये किया जाएगा, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आज 22 साल हो गए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और 22 साल भारत माता की। नगरोटा के जगती में स्थित आईआईएम द्वारा टांडा सिमली लेहर सड़क बंद होने के कारण क्षेत्र के लोगों को कड़ा विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आज जम्मू में जगती के रहने वाले लोगों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से इस रोड को बहाल करने की भी मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रोड के बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक सड़क के इस मुद्दे को लेकर वो कई बार डीसी से लेकर डिफकॉम जम्मू तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। साढ़ा एक रोड चलता टांडे तू सिंबलैट, साड़ियां अद्धियां जमीनां टांडे च ते अद्धियां सिंबलैट च, अद्धे घर उद्धर ते अद्धर उद्धर। ये IIT कॉलेज बना दा ना, ये साढ़ा रोड बंद करा दे। अस उस रोड की IIM अस उस रोड की खातर एजुटेशन करा ने, साढ़ा रस्ता बंद करा दे। असें रस्ता खोलिया यार। अस पहले डिवीजन कमिश्नर कोल गए, DC साहब कोल गए,
बड़े लोगों कन्नै मिले लेकिन कोई साढ़ा हल नहीं हुआ जी। डिमांड साढ़ा रास्ता खुलना चाहिए, असें रास्ता चाहिए, रास्ते आस्ते डिमांड करा। डिमांड यही है जो हम शुरू से लेके कह रहे हैं, क्योंकि उधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आगे पीछे रास्ते की, क्योंकि दोनों साइड पर पहाड़ियाँ हैं, दोनों जगह सारी जगह उन्होंने भेज दी हुई है। लेकिन जो सड़क है वो छोड़ दें, वो हमें सड़क चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे से हम नहीं जा सकते। मोर ओवर गवर्नमेंट हमें कोई गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ क्या होने वाला है। इतनी फास्ट ट्रैफिक है, इतनी हैवी ट्रैफिक है वहाँ पर, और लोग कैसे जाएंगे वहाँ से। वही रास्ता चाहिए, क्योंकि कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। वो रास्ता उसके ऊपर से फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज हमें अंडरपास दे दें तो वो रास्ता कंटिन्यू रखें हमारा, और कोई डिमांड नहीं। साहब से हम मिले थे, एडवाइज़र साहब अप्रैल में मिले थे, तो उन्होंने कहा रास्ता देंगे। लेकिन उसके बाद कोविड शुरू हुआ तो हम केस को फॉलोअप नहीं करें। मोर ओवर वो मिले भी नहीं, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली। तो बाकी डिवकॉम साहब से हम रिसेंटली मिले हैं, थोड़े दिन पहले भी हम मिल के आए हैं। तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे इसको, वो रिपोर्ट डीसी साहब की रिपोर्ट, लेकिन डीसी साहब की जो रिपोर्ट है वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये फिजिबल नहीं है, हम डी नोटिफाई नहीं कर सकते। हमें ये रास्ता जो है हमने भेज दिया है, तो इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम रास्ता आपको अल्टरनेटिव दिया हुआ है। भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और जहां पर भारी बारिश के कारण लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं पर अखनूर से सटे दईपुर के चनाब दरिया के उफान पर होने से वहां के लोगों के जमीनी चनाव का पानी के कारण कटाव भी हो रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी उपजाऊ जमीन भी पानी के बहाव में बह रही है। प्रशासन की ओर से यहां पर जमीन का कटाव रोकने के लिए कर्रेट भी बांधे गए हैं, लेकिन वह सिर्फ नामात्र हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां पर कुछ इंतजाम किया जा सके, जिससे उनकी जमीन का कटाव होने से बच सके। मेरा नाम राहुल है, मैं देपर ग्रां रौहने आला है। इत्थे दिक्खो चनाब दरिया पानी खुला बगा दा है, ना कि इत्थे साधन है कोई, ना कोई रुका, लोकें जमीनां रुढ़ी गेइयां, ना इत्थे कोई दिक्खन आंदा, ना तहसीलदार ना एसडीएम, उ'नें बनाया कक्ख नहीं। हर साल आंदे न, चक्कर लांदे न, जंदे न, साढ़ा रेवा कक्ख नहीं। इत्थे जमीनां रुढ़े, हून तुस दस्सो असें केह् करना इत्थे। और इत्थे इन्ना बड़ा हाड़ आए दा, दिक्खो हां इत्थे किन्नी जगह रुढ़ी, इत्थे कोई नहीं आंदा दिक्खन, नहीं एसडीएम आए, नेईं कोई सरपंच आए, नेईं तहसीलदार आए, ते इत्थे रुढ़ी भी सकने इत्थे केह् करना। इत्थे अग्गों इत्थे घाह घूह बनाना आना पौंदा। जगह रुढ़ी साढ़ी किन्नी बड़ी, करेड रुढ़ी है, पिछले बारी भी हाड़ आया, इन्नी बड़ी जगह रुढ़ी, लोकें किन्ना नुकसान होया इत्थे। ये साढ़ी जगह जेह्ड़ी सारी मतलब रुढ़ा करदी है। कल ही पानी बड़ा ज़्यादा हा, अज्ज थोड़ा घट्ट है। पिछली बारी भी सारी जगह रुढ़ी गेदी है साढ़ी, ते थोड़ी बहुती बची ही है। ते हुण गौरमेंट ने नहीं इधर दिक्खेआ, कम्म शम्म लवाया, ते बी रुढ़ी के जानी है। असें खाना केह् है, साढ़े ते केह् बचना है। ते पिछली बारी इधर कोई आंदा गै नहीं, ना कोई दिखदा। फिर रोड़ा करदी है, वो थल्ले देखो सारा रुढ़ी गेदी है थल्ले। ये थोड़ी ये बची है, कोई है कोई 2-2.5 कनाली है बची है, बाकी सारी रुढ़ी गई है। ते कि'यां सारा टाइम पास होग। तो गौरमेंट अग्गें कोई ओह् करो, विनती करो कि साढ़ी सुनाई होवै, कम्म शम्म लवाओ इधर, ते नेईं तां इब्बी गेड़ी रुढ़ी जानी है, ते फिर केह् बनोग साढ़ा। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के महासचिव दर्शन कुमार ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से एसोसिएशन 1 रैंक 1 पेंशन, शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पैरामिलिट्री भी सेना के बराबर काम करती है, लेकिन सरकार उन्हें सेना के बराबर सुविधाएं नहीं दे रही है। उनका शहीद का दर्ज हम लॉन्ग समय से गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स जैसे 1 पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और शहीद का दर्जा और स्पेशल रिक्रूटमेंट और सीएसडी कंटीन्स, ये बिल्कुल जायज़ नहीं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और हम जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है और तब से ये हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। पहले सीएसडी हमें लागू थी और आज जो केंद्र सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है, भाई हमारी जो डिमांड्स है, हम काफ़ी देर के ऑल इंडिया लेवल पे डिमांड्स आपके आगे हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। आज हमारा डिमांड, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद हो रखे हैं। 2004 के बाद हमें सिविल के साथ इंक्लूड कर दिया है, हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दिया है। जवान 4th क्लास से लेके अफसर तक जो है हमारे जवान की पेंशन नहीं है 2004 के बाद। जो CCS 72 एक्ट एक गवर्नमेंट ने पास किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिविल के साथ लगा दिया। फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन
चलिए इसी के साथ जम्मू का महेशपुरा चौक का एटीएम जो है वो भी सुर्खियों में है, क्योंकि आए दिन उसकी खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ना तो इस एटीएम में कोई सुरक्षा गार्ड है और ना ही रही सही सफाई की कोई व्यवस्था है। इन लोगों के मुताबिक सुरक्षा गार्ड के ना होने के कारण यहां पर दुर्घटना जो है वो घट सकती है। कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बंदा आएगा एटीएम गलत देगा, पिन कोड गलत रहेगा, किसी की दुर्घटना हो गई, शालामार में 3-4 बार हो गई, यहाँ भी हो सकती है। प्लीज आप ऐसा करें, ये एटीएम है, जनता का पैसा है, जनता के काम के लिए पैसा है। आप खुद देखिए तक घर पर यहाँ पे बिना कोई है नहीं यहाँ पैसे, जैसे एक चौराहे पे कोई पत्थर फेंक दो वे एटीएम यहाँ तक। कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बाउंस बोर्ड है, कुछ हो सकता, कुछ अभी एनी टाइम हालत को बड़े सिख है हिंदुस्तान की। अभी तो अभी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सुबह ये कोई 10 बजे कोई लड़का ही आता है, वो खोलता है शटर को, तो रात को कई बार 9 बजे आता है, कई बार 10 बजे आता है, तो शटर बंद करके चले जाते हैं। अंदर आप देखिए इतनी गंदगी है, अंदर चूहे घूम रहे हैं, शटर गिरने वाला है। कोई बेचारे लोग यहाँ पर सुविधा के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल नज़दीक है, दूर दराज से लोग आते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर पैसे निकालने के लिए, सुविधा के लिए ये एटीएम जो है ये खोला था, लेकिन अब इसकी हालत देख रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे ये उजड़ा हुआ है। तो लोग यहाँ पर पैसे निकालने के लिए जो आते हैं, कईयों के तो मशीन में कार्ड जो है वो फंस जाता है, तो उस वक्त तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर कोई गार्ड है, क्योंकि कोई गार्ड हो तो वो बताएगा कि ये क्या सिस्टम है। सरकार ने ग्रामीण हलकों के विकास के लिए पंचायत का गठन किया था। सरकार अपने इस उद्देश्य में कितनी सफल हुई है, इसकी पोल जो है वो खुल रही है, क्योंकि नगरोटा की पंचायत पंजगराई के गांव लुआर कोयारा के लोग के द्वारा, और इन लोगों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों का गठन भी किया गया था, लेकिन उनके गांव में किसी भी तरह का पंचायतों ने विकास नहीं किया है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क सन 1952 से चल रही है, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। यही नहीं, यहाँ विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे भी, उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। पंचायतों का हमने ये नहीं समझाई कि गवर्नमेंट को क्या ये फंड किया था कि इलेक्शन कराने का। पंचायतें बिल्कुल टोटली 100% डेड पड़ी। कोई पंच सरपंच कोई इलाके में नाम का आदमी नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोड की हालत नेशनल हाईवे से लेकर ये यहाँ तक मीडिया वाले मेहरबानी की इन्होंने आए हैं, ये इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं रहा। जितनी पुलियाँ बनी थी सब की सब बह गई हाल है। बरसात शुरू हुई है, एक ही बारिश हुई है, अभी पूरा 2 महीने पीछे बरसात पड़ी है। तो इसके लिए हम गुजारिश करते हैं, अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई है गवर्नमेंट नाम की चीज़ तो इलाके की हालत देखे। 150 और 200 के बीच में जहाँ कोई मतलब घर है, और पॉपुलेशन लगा लो आप कोई 18-2200 के बीच है। तो हम ये आपने देखा कि नेशनल हाईवे से नज़दीक है ये, मतलब कि नेशनल हाईवे से मतलब कि बिल्कुल नज़दीक। ये आप मतलब हमारा ये डिपार्टमेंट जो है PWD या ये हमारा ये 92 से ये रोड बन रहा है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो पहले ये पुली बनी थी, जो पहले आपने देखी वो पुली बनी थी, 2 बार बन चुकी है, वो एक बार नहीं 2 बार बन चुकी है। तो अगले वाली पहले बनी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मतलब कि ये पुली बनती है बह जाती है, पुली बनती है बह जाती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसका जो वाटर फ्लो देखना चाहिए, जो उस हिसाब से उसको बनाना चाहिए। तो ये समझ नहीं आ रही है कि पैसा हमारा गवर्नमेंट का जो बार बार लगता है, बार बार मतलब वो वेस्टेज हो जाती है, उस पैसे की मिसयूज़ हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इस पर ध्यान दे। एक तो हमें भाग दौड़ के मिलता कुछ नहीं है, हम बार बार जाते हैं। अगर हम मतलब कि 10 बार जाएंगे तो थोड़ा सा देंगे पैसा, अगर वो पैसा हम लाते हैं या कोई भी लाता है उस पैसे को, तो वो उस पैसे का मिसयूज़ हो जाता है।
सांबा जिले के ब्लॉक प्रमंडल के लोहार खड़ा मडाना के बीच में गली की खस्ता हालत को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों के मुताबिक भारी वर्षा के कारण यहां पर गली की खस्ता हालत होने पर अब उनका पैदल चलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करने की भी अपील की है। वहीं वार्ड के पंच ने भी कहा है कि सरकार की ओर से बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें अधिकारियों को भी लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन बैक टू विलेज में प्रपोजल रखने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। परेशानी ये भी गैली जी है, असें तो कट्ठी गुजरी है। वो हूं अगे बच्चे ने जेड़े दे वो किलो भार लेइयै नहीं आई सकदे। मतलब कितनी उम्र है थोड़ी? होनी है कोई 60-65। अच्छा, 65 साल बिच कोई डिपार्टमेंट ने काम लाया थे, गली थोड़ी बनी? हाँ लाया ते है पर बंद करी दिया। हाँ तुस केह् चाहते हो सरकार कोला, केह् होना चाहिदा गली लेई? अस एह् चाहने आ भाई साढ़ी गली बनी जा ते अस खुश। सानू परेशानी इन्नी है कि असें जदों दे पैदा होए ना ते एह् गली नहीं बनी। इत्थे बड़े आए, लीडर भी आए ते बड़े बंदे आए, मतलब उन्हें गली खाली एह् गल्ल आखी जंदे कि अस गली बनाई ओड़ने आं, थुआढ़े कम्म होई जाग, मगर एह् कोई नहीं, कुसै ने नहीं बनाया नहीं किस, कुसै ने नहीं ये कम्म कीता नहीं किस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।